मोहम्मद रिजवान ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद एम क्यों है ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश करने के लिए। कल पाकिस्तान अपना पहला मैच टी20 का ब्रिस्बेन में गाबा के ग्राउंड में खेलेगा, जहां पे आज काफी ज्यादा बारिश भी हो रही है। इसी सीरीज के प्रीव्यू के लिए आज हमारे साथ हैं अबिया शेख। वेलकम अबिया। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो सबसे पहले तो पहले टी20 के लिए प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो मुझे तो अभी ये स्क्वाड देख के, पहले दिन से देख के मैंने काफी दफा ट्राई की है, मेरे से तो इस स्क्वाड में से 11 नहीं बन पा रही, क्योंकि वनडे की हमारे पास जो स्क्वाड है वो काफी आइडियल है। जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं। लेकिन जो टी20 का मुझे लग रहा है, जो हम चेंज चाह रहे हैं, बेसिकली हम चाह तो यही रहे हैं, जो जैसे हम वर्ल्ड कप में जो हमारा हाल हुआ है उसके बाद जो हम चेंज चाह रहे हैं, लेकिन इस स्क्वाड में सेम टाइप के बैटर्स मुझे लगता है। तो सबसे पहले ओपनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम दोबारा एक दफा रिजवान और बाबर के ओपनिंग पेयर के साथ जाएंगे, या इस दफा हम साथ ज्यादा फरहान भी हैं ऑप्शंस में, उमर बिन यूसुफ भी हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाबर और रिजवान का जो ओपनिंग पेयर है उसकी जैसे कहना चाहिए तरफदारी तो बहुत ज्यादा आती है, बट आई वुड गो फॉर समथिंग एक्सपेरिमेंटल। मैं शायद ज्यादा फरहान या उमर बिन यूसुफ को ट्राई जरूर करना चाहूंगी, लेकिन अगेन द सेम थिंग कि वो भी बाबर आजम की तरह के ही बैटर्स हैं। आपके पास कोई बहुत ज्यादा एक अटैकिंग माइंडसेट उन लोगों का भी नहीं है, जो उनकी गलती भी नहीं है। आपने एक तरीके से ओडीआई के सारे बैटर्स नंबर 6 नंबर 7 तक भर लिए हैं आप। मतलब बिल्कुल बैटिंग लाइनअप जो आपकी पूरी है उसके अंदर ना आपको कोई पांचवे छठे नंबर का कोई खिलाड़ी मिलता है, और ना ही आपको ओपनिंग में एक बहुत ही अटैकिंग प्लेयर मिलता है। साइम अयूब नहीं है आपके पास मोहम्मद हारिस नहीं है, फखर जमान को आपने कॉन्ट्रैक्ट उसका रिन्यू ही नहीं किया है। सो आई गेस दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हेयर स्क्वाड में हमारे, जो कि एडवर्सिटी बन सकती है उधर। क्योंकि अगर हमारा जैसे कहना चाहिए ओडीआई में तो चल गया, जैसे 50 ओवर्स का एक था उसमें आपके बॉलर्स ने कर लिया, अब है 20 ओवर्स का गेम। अगर 150 से ऊपर चला गया सो वी ऑल नो कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर जाएगी। और एक 20 ओवर्स में आपके पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि आप सेटल करो फिर आप खेलो। आप 10 ओवर सेटल करने में लगाओ। हमने ओडीआई में भी देखा दैट बाबर आजम टुक टाइम बिफोर हिटिंग दो शॉट्स, और वो जो विनिंग शॉट्स थे भी वो बहुत एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ थे कि यार अब तो जीत गए हैं। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल से ये एक चीज है कि आप अगर रिजवान और बाबर के साथ जाओ, या आप उमर बिन यूसुफ रिजवान और आप साहिबजादा फरहान और रिजवान के साथ जाओ, दीज थ्री थिंग्स आर ऑल द सेम। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे लगता है वनडे में, जैसे आपने कहा ना, कि वनडे में तो आपको 50 ओवर्स खेलना मेन चैलेंज था, जो पहले वनडे में हम खेल भी नहीं सके पहले बैटिंग करते हुए। और बाद में हमें बॉलिंग ने ऐसा सेटअप करके दे दिया कि इजीली हमें 50 ओवर्स खेलने की टेंशन नहीं है। तो वहां पे आप एंकर्स भी ज्यादा डाल सकते हो, जैसे हमने नंबर 5 पे कामरान गुलाम को रखा हुआ था। तो यहाँ पे अब ओडीआई टी20 की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अप्रोच है, हम 20 ओवर्स तो खेल लेते हैं, वो हमें भरोसा है ये लोग 20 ओवर्स खेल सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको उन 20 ओवर्स में इनफ टोटल लगाना है, जो कि पाकिस्तान जज नहीं कर पाता कि हमें इस पिच के ऊपर, ये पिच कैसी है जिस पे भी खेलते हैं, कि इसके ऊपर कितने रन इनफ होंगे। तो मुझे भी ये लगता है कि जो बाबर, रिजवान, फरहान, साइम तो है नहीं, तो फरहान के साथ हसीबुल्ला इवन और सलमान अली आगा, ये सेम टाइप के बैटर्स हैं, एक ही 11 में और एक ही स्क्वाड में। तो यहाँ पे आप, अगर आप ओपनिंग यहाँ पे बाबर रिजवान को करेंगे, तो आपके पास मिडल ऑर्डर में सलमान, फरहान या हसीबुल्ला आएंगे, तो वो एक अटैकिंग मिडल ऑर्डर रहेगा नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो खैर, लेकिन अगर अगर हम बाबर रिजवान के ओपनिंग पेयर के साथ जाते हैं, तो उस्मान खान ऐसा ऑप्शन है जो मुझे लगता है नंबर 3 4 पे जो है, हम थोड़ा उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो एक अटैकिंग अप्रोच के साथ खेल सकते हैं। लेकिन फिर आप, अगर आपको उनको 3 पे खिलाओगे, तो फिर सलमान अली आगा के साथ 4 पे जाना, तो ये काफी कंफ्यूजन लग रही मुझे इस बैटिंग लाइनअप में। हाँ ये है, क्योंकि आपका जो शुरू के, मैंने पहले भी बात की, शुरू के जो चार पांच पांच नहीं बल्कि 6 तक जो आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास आ ही एंकर बैटर्स रहे हैं। और आप जब टी20 में जाते हो तो आपको, अब हम वैसे बड़ा मजाक उड़ाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का, लेकिन मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे नंबर से उनके वो हिटर्स शुरू हो जाते हैं। बिकॉज टी20 अब वो गेम ही इतना तेज हो गया है कि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि यार 15 ओवर्स में हमने अपना पार स्कोर दे देना है, इतना दे देना है, बाकी के जो 5 ओवर्स हैं हमारे उसके अंदर हम एक्स्ट्रा रन देंगे। बिकॉज पाकिस्तान इज अ टीम
15 ओवर्स में भी पुल आउट हो सकती है, 15 क्या 10 ओवर्स में आउट हो सकती है। पावर प्ले आप लोग मोहम्मद रिजवान बाबर खेल रहे हैं, आपको पता है कि पावर प्ले उस तरीके से यूटिलाइज नहीं होगा जिस तरीके से होना चाहिए। सो आपको बिल्कुल। अपना स्क्वाड उस तर्ज का बनाना चाहिए था। दूसरी बात ये कि सलमान अली आगा ने खेला नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि सलमान अली आगा T20 में किस तरीके से परफॉर्म करेगा अभी, दैट टू इन एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की पिचेस पूरी दुनिया की पिचेस से डिफरेंट है। आप किसी भी पिचेस का जैसे कहना चाहिए प्रिडिक्शंस दे सकते हो, बट दीज टू पिचेस आर वेरी अनफोर्सीन, खास तौर पे एशियन प्लेयर्स के लिए। और आपने उसको वाइस कैप्टन बना दिया, एंड ऑफ कोर्स ही प्ले, तो वो भी जो हमारे पास एक डाउटफुल बीच में आ जाता है मिडिल ऑर्डर में प्लेयर, तो हमें उसका भी आइडिया नहीं है। हो सकता है वो बहुत अच्छा खेले और हो सकता है दैट ही माइट बी अ फेलियर। तो मुझे बिल्कुल मुझे भी ये लगता है कि अब इसमें हम ये कर सकते हैं, एटलीस्ट पाकिस्तान एक चीज चेंज करे इस स्क्वाड के अंदर रहते हुए, कि जो पिछले 3-4 साल में हमने देखा ओपनिंग बाबर रिजवान ने किया, तो मिडल ऑर्डर फेल तो हुआ ही हुआ है, लेकिन उनको इनफ टाइम भी नहीं मिला अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि उस्मान खान अगर रिजवान या बाबर में से किसी के साथ ओपन करे, और इनमें से रिजवान बाबर में से एक बंदा 3 पे आए, और फिर आप जो है वो आगे जा सकते हैं। अब बातें हैं इरफान खान नियाजी और जहांदार खान, जो कि जिन्होंने इफ्तिखार अहमद और शादाब खान को बेसिकली रिप्लेस किया है। तो अब शादाब तो काफी सेटल्ड प्लेयर थे पाकिस्तान टीम में जब तक कि उनकी फॉर्म ठीक थी, लेकिन अब चूंकि उनकी फॉर्म खराब हुई है, इसी वजह से वो आउट हुए हैं। तो अब डू यू थिंक कि जो इरफान खान नियाजी हैं, ये वो वाली जो हम इफ्तिखार से चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कर नहीं पाए बड़े मैचेस में, स्पेशली इवन यूएस से बड़ी टीम नहीं थी लेकिन मैच बड़ा था, तो उसमें भी वो फेल हुए। तो इरफान खान नियाजी से अब एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वो वहां पे आके अपना रोल प्ले करें, और उसके बाद जहांदार खान फॉलोइंग एज एन ऑलराउंडर। एक तो इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है दो चीजें होती हैं। यूएसए वाली बात की आपने, तो यूएसए में हमारा कौन सा प्लेयर था जिसने किया? हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी थे, उन्होंने भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट मैच था एंड नो वन शोड अप विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें बिल्कुल। सिर्फ इरफान खान आजी को बोलना, आई डोंट थिंक। हाँ, लेकिन वो एक एज एन एग्जांपल यूज किया आपने। दूसरी बात ये है कि डिपेंड करता है कि उस बंदे पे प्रेशर कितना है। वो भी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की हम जो स्क्वाड देख रहे हैं, जो टीम देख रहे हैं, दैट इज वेरी बी टीम, मतलब इतनी कोई खास टीम नहीं है। आपको बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं उस टीम में, तो जिसकी वजह से आई गेस कि इनका रिलैक्स्ड माइंडसेट होगा। और अगर वो है, कैपेबिलिटी है, तो ही शुड हिट इरफान खान नियाजी, बिकॉज आपको जिस बंदे की जगह रिप्लेस किया गया है, आपको जिस काम के लिए लाया गया है, आप वो काम तो एटलीस्ट करो। शादाब खान, इफ्तिखार, दीज बोथ वर टू प्लेयर्स जो कि आपको क्रक्स मैच जिताते थे जब आपको जरूरत होती थी। इफ्तिखार ने भी किया बिल्कुल। है, शादाब ने भी शादाब ने तो इवन पूरी इनिंग्स बिल्ड करके आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को आई रिमेम्बर जिताया है। तो दिस इज समथिंग जो कि मैं इरफान खान नियाजी से एक्सपेक्ट करूंगी। जहादात का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट यस, आई एम एक्सपेक्टिंग सम बिग हिट्स और एटलीस्ट सम क्विक रन्स फ्रॉम इरफान बिल्कुल। इरफान खान पे ये खान। ट्रस्ट है कि मैंने उनको जितना खेलते हुए देखा है ए टीम में या डोमेस्टिक में, तो उनमें ये एबिलिटी है कि अगर उनको कभी पाकिस्तान के जल्दी आउट होते हैं और नंबर 6 वाला बैटर जल्दी आता है, तो उससे हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत वो इनिंग्स को चला भी सकते हैं। लेकिन जहांदार खान बिल्कुल, उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उनको चैंपियंस कप में, वनडे कप में, तो इस वजह से शायद वो सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन पीएसएल में परफॉर्म किया उन्होंने बैट और बॉल दोनों से। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड अरफात मिन्हास, जिनको वनडे टीम में इतना चांस नहीं मिला, इतना क्या मिला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस वैसी नहीं थी, तो फेयर इनफ कि आप जो है वो 4 पेसर्स के साथ गए हो। लेकिन T20 स्क्वाड में डू यू थिंक कि अब हम जो इमाद नवाज वाला वो जो एक खला है, उसको भी उनके साथ फिल करने की कोशिश करेंगे? लेकिन अरफात की जो ए टीम के साथ अभी शाहीन वाला इमर्जिंग एशिया कप जो था, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी रही है बैट के साथ भी। तो शादाब जो है वो अरफात जो है उनको हम खिलाएंगे इधर, क्योंकि अगर हम अरफात को खिलाएंगे तो फिर सुफियान मुकीम को क्या नहीं खिलाएंगे, क्योंकि सुफियान मुकीम स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे। अगर अरफात को खिलाएंगे तो अरफात और जहां दो ऑलराउंडर हो जाएंगे, तो इस लिहाज से मुझे ये स्क्वाड ना 11 बनाते हुए मुश्किल लगा है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने देखा था तो आई वुड गो फॉर अरफात मिन्हाज, बिकॉज अरफात मिन्हाज की वही वाली बात है, बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी है। और हमें पाकिस्तान जैसे कहना चाहिए, एक हैवी बैटिंग लाइनअप चाहिए होता है बनस्बत बॉलर्स के। एंड यू नो कि हमारे जो चार पेसर्स हैं, दे आर इन वेरी गुड फॉर्म। वो अपने पर्पल पैच में है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस वक्त उनको छेड़ना, तो जैसे कहना चाहिए ना, इट्स वेरी डेंजरस। अगर आप उनको छेड़ते हो तो आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो।
जब आप देख रहे हो कि यार सामने वाले की टीम भी अच्छी नहीं है, आपके पेसर्स भी पर्पल पैच में हैं, और आप जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में एक और टाइटल विन कर सकते हो, एक और सीरीज T20 की विन कर सकते हो, तो आई वुड बिल्कुल। गो फॉर द फोर पेसर्स एंड अरफात मिनहास। मतलब सेफेस्ट ऑप्शन मेरे जहन में तो यही लगता नहीं तो आपके फोर पेसर्स शाहीन नसीम, हारिस और अब्बास होंगे, क्योंकि इस सीरीज में हसनैन नहीं है वन है। हसनैन T20 नहीं स्क्वाड, है। और साथ में हाँ, जमाल भी है, तो जहादाद होंगे या अब्बास होंगे? अब्बास, आई वुड गो विद अब्बास। ओके। तो मतलब आप जहादाद की जगह ऑलराउंडर जो है वो अरफात मिन्हास को खिला रही हैं। ओके। तो इसके साथ जो है वो सुफियान मुकीम फिर जाहिर है वो भी लेफ्ट आउट करेंगे, लेकिन आई थिंक सो ये पहले T20 के बाद हम चेंजेस भी देख सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन अब पाकिस्तान कैसे जाता है वो तो कल ही देखना होगा। लेकिन कल ब्रिस्बेन में जो है वो काफी रेन भी एक्सपेक्टेड है। यस। तो लेट्स सी कि अगर इस मैच का रिजल्ट भी मिलता है या नहीं मिलता। तो आई थिंक सो पाकिस्तान को जो है ना वो ज्यादा कंसर्न होंगे टॉप ऑर्डर में और बैटिंग ऑर्डर में, और किस ऑर्डर में खिलाना है, क्योंकि सलमान अली यागा भी जो PSL में खेले हैं वो टॉप ऑर्डर में खेले हैं। उधर उन्होंने जो 50 की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, यस। और उसके अलावा जो बाबर रिजवान, फरहान, हसीबुल्ला, ये सब टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। तो लेट्स सी कि इस टॉप ऑर्डर को पूरे बैटिंग ऑर्डर में पाकिस्तान कैसे सेटल करता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर प्रीव्यू शो। थैंक यू अबिहा, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।